पद को ज्यादा भी बढ़ा चुके हैं, तो एक बार इस शिक्षक के मंच पे जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। हमारे बीच अभिभावक के रूप में ये आए हैं, तो एक विनम्र अनुरोध कि हम शिक्षकों के लिए अपनी दो शब्द, अपनी भावनाओं को रखें, क्योंकि समय की अध्यक्ष जो अभी है नहीं, हमारे अजीज उपाध्यक्ष महोदय अनवर करीम साहब, हमारे पूर्णिया जिला के जिला अध्यक्ष पवन कुमार जसपाल जी, अररिया के राजेंद्र बाबू, कटिहार के अमीनुद्दीन साहब, 5 मिनट लेना है और नूतन जीवन को आगे बढ़ाने, हमेशा अपने जीवन को खोकर लोगों के लिए देने वाले सभी सम्मानित शिक्षाविद महोदय, पत्रकार को, छात्र नेता विराजमान राजेश जी, मुल्ला जी, हमारे युवा अध्यक्ष जयवर्धन जी, साथियों, मैं क्षमा चाहूंगा कि आप ये बातों को सुनने हमसे, हो सकता है मैं उन बातों आपकी रात और अपनी बात ना कहूं, मेरे मन में जो बातें होगी शायद वही बात आप तक पहुंच पाऊं। मैं पहले ही अपने जन से, चाहे मेरे अमूल हो चाहे उनके भाई हों, माफी चाहूंगा। सबसे पहले मैं आप सबसे आग्रह करूं, दुनिया में जिन दुनिया में मेरा मोबाइल नंबर क्या जिन भी चीजों की दुनिया में जिस किसी व्यक्ति ने, चाहे वो जैन हो, भाभा हो, या दुनिया के सबसे बड़ा वैज्ञानिक धार हो, या जो भी व्यक्ति जिन चीजों का भी आविष्कार किया, उसके गोल में मनुष्य, परमात्मा के गोल में भी मनुष्य, और बौद्धिक व्यक्ति के गोल में भी मनुष्य। मनुष्य को हटा लीजिए तो कुछ भी, किसी भी चीजों के सृजन का, अस्तित्व का कुछ मतलब नहीं करता। मनुष्य ही केंद्र बिंदु है। हम सब सिर्फ मनुष्य के लिए जीने का एकमात्र प्रयास करें, और मनुष्य को गोल में रख करके ही अपनी ऊर्जा, अपनी बौद्धिक उद्भव का, यदि उस पथ पर ले चलकर मनुष्य के विकास, प्रगतिशील विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, को प्रयास करेंगे तो एक सार्थक, ऊर्जावान, वैचारिक व्यक्ति का निर्माण आप कर पाएंगे। और आपका सबसे पहला मूल मंत्र है सुंदर व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण। जब तक व्यक्ति की संपूर्णता बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक
वैज्ञानिक उसको जिंदगी एक बीज की तरह अपनी सब कुछ, जैसे पत्थर पर चीनी हथौड़ा चलता है तो सुंदर मूर्ति बनती है, यदि वो पत्थर डर जाए चीनी हथौड़ा से तो मूर्ति का यदि सीने को किया जा रहा है तो फिर मैं समझता हूँ वह मनुष्य को कुछ नहीं है। यह दुनिया का इतिहास, चाहे वो सदाशिव हो, पहले विज्ञान की खोज ने बताया कि इस दुनिया पर पांडुलिपि जैसी चीज एक पहाड़ पर सीधे एक धातु के रूप में आया और तब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और 10 लाख हजार वर्ष पूरे लग गए मानव सभ्यता आते आते। यह विज्ञान है। जो अध्यात्म कहता है वह भी इन्हीं चीजों से है, लेकिन दुनिया का जो सबसे साल भर और जो जन्नत है भारत, ईश्वर ने इस धरती पर सबसे पहले किसी चीजों को लाने का काम किया, वो आदम के रूप में ईश्वर का भेजा हुआ जो चीज, जो वस्तु, जो जीव है, उस आदम के ही हम एक परवरिश हैं, उस आदम के ही हम लोग हैं और उसी आदम प्रकार के हम सब हिस्से हैं। विज्ञान के मुताबिक भी, उस आदम के मुताबिक भी। और यदि हम 10,000 वर्ष पहले जाते हैं, जो हमारे सबसे पुराने आराध्य गुरु सदाशिव, जिनको हम आराध्य गुरु मानते हैं, यदि सदाशिव की जीवनी में थोड़ा सा 2 लाइन जाए, वसुधैव कुटुंबकम, एक रिश्ते की शुरुआत कहां से हुई? 3 काफिला दुनिया में थी और काफिलाओं के सरदार को, चूंकि मनुष्य को ज्ञान नहीं था कि सरदार को भगवान मान लेते, ना लिपि था, ना वर्ग था, ना अक्षर था, ना मंदिर था, ना मस्जिद था, तो भगवान समझा गए। जब हम बौद्धिक लोग पड़ोसी को नहीं समझ सकते कि अच्छे हैं या बुरे, जब हम इतना नहीं समझ सकते हैं कि हमारा कौन गुरु कितना अच्छा है, तो तब कैसे किसी ने भगवान को समझ लिया जब बौद्धिक ज्ञान नहीं था, अक्षर नहीं, लिपि नहीं, वर्ग नहीं। सिर्फ जिन चीजों से आवश्यकता महसूस हुई हम उसे भी भगवान माने और जिनसे डर भय हुआ उसे भी। दोनों कारणों से हमने भगवान माना और वही पद्धति आज भी समाज में आप देखिएगा, जहां से जो चीज मिलता है, जहां एक उस पाखर घर में धागा बांधने से 28 साल से बच्चा नहीं हो रहा है और धागा बांधने से बच्चा हो जाएगा, तो वहां भी लोग चले जाते हैं। नाग की पूजा भगवान को हो नहीं सकता। सदाशिव ने तीनों काफिलाओं की कन्या से विवाह रचाया और उसने कहा अब तुमको डरने की जरूरत नहीं, लाखों कटते मरते थे, क्योंकि ज्ञान नहीं था। मैं जरूर आपसे कहूंगा, आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जो जानना और सीखना चाहता है। हमेशा गांधी, एक बार नेहरू ने अपनी किताब में लिखा था, मैंने बहुत पढ़ा, मुझे लगा मैंने बहुत पढ़ा, अंतिम मृत्यु के शैया पर गया तो मुझे लगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सुना, मुझे पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी मांगी। इसीलिए मैं आपसे जरूर कहूँगा, आप चाहे जितना एक तरफ की भक्ष पर मैंने सुनिए इस पर रख दीजिए, आपकी जिंदगी हमेशा सीखने के लिए बनी है, हमेशा जिंदगी आप जानने के लिए, आपकी जिंदगी सिर्फ खाने के लिए। आपसे जरूर कहूँगा कि आप छोटे आदमी से सीखने की आदत करें और तब भी सराहनीय। और वहां से भी यदि हम देखते हैं तो पाते हैं हम सब एक ही उनके लोग सदाशिव से। हम ज्यादा नहीं हैं, ज्यादा प्लेस नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं। श्री कृष्ण 6000 वर्ष के काल के बाद आते हैं तो हम लगता है तब जब हम जाते हैं कि अर्जुन की मां रुक्मिणी की शादी कृष्ण से, सीधा सरल दिखता, और सुभद्रा अर्जुन की बहन की शादी, कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से, तब भी लगता है कि हम सब यदि हम
जागरण ना हो, किसी विषय से विषांतर ना हो, किसी चीजों में प्रवेश ना करें, जागरण माथा ना लगाए। तो विज्ञान भी वही बात कहा, अध्यात्म भी वही बात कहा, अल्लाह और ईश्वर भी आदम के रूप में इस धरती पर आए तो वही बात कहा। सदाशिव की जिंदगी जो आयात गुरु ने जब शुरुआत की वही बात कहा। तो सार यही है कि हम सब एक ही खून और एक ही वंशज और एक ही जिंदगी के लोग हैं, हम कोई अलग नहीं है। धरती पर बौद्धिक लोगों ने जबरदस्ती जात धर्म और मजहब में हम सबको अपनी सुविधा के अनुसार बांटा है, अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने हमें अलग किया है। राजा महाराजाओं के काल के पहले आदमी, लेकिन इन कालों के बाद जब जब जिन जिन कारणों से शोषण जुल्म का काल आया, चाहे ईसाक का काल, ईसाक के पहले का काल, ईसाक को फांसी सिर्फ शोषण के विरुद्ध करने के लिए, मोहम्मद साहब जालिम और यहूदियों के खिलाफ लड़े, दोनों ने मक्का से मदीना गए। सील को पूजा करने की जरूरत उन्होंने, आप देखिएगा ना, जिस किसी ने दिया खोया उसी की पूजा। सील कृष्ण पूरी गंधारी की श्राप पड़ी, लेकिन पूरी दुनिया समाप्त हो गई इस धर्म के साथ, नैतिकता के साथ, सत्य के साथ खड़े। मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के लोगों के साथ, लेकिन शोषण और जालिमों के खिलाफ हजरत हुसैन साहब उन्होंने वो काम किया, उनकी शहादत को बुद्ध मध्यकालीन युग में नानक पूरी दुनिया, पूरी सभा नानक के खिलाफ हो गई, तब भी उन्होंने मानव जीवन की सभ्यता के लिए शोषण के खिलाफ। जब वो को देखिएगा, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे नानक देवी हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे रसखान हो, जिन किसी को देखिएगा तो एक ही कोड है कि सबने शोषण और इंसानियत के लिए, शोषण के खिलाफ सिर्फ इंसानियत के लिए इस धरती पर आए और अपनी अलग अलग विचारधारा से अपनी चीजों को दिया और दे करके वो मनुष्य की स्थापना और इंसानियत की स्थापना के लिए काम करके चले। भगवान और अल्लाह ईश्वर का साथ हमेशा है। तो हम सब एक दिन पहले तो हम आपको यह कहना चाह रहे थे, क्योंकि हम आए, हम यह ना कहते मुझे अच्छा नहीं है, हम सब एक ही खून के लिए जात नहीं। दूसरी बात, चूंकि इस्लाम, सिख, ईसाई जो एक सभ्यता, आर्य सभ्यता या जिन सभ्यता के हम लोग, उनके बाद बीच बीच में जब अडम्बर, कर्मकांड, मध्यकालीन युग आते और जिन जिन कारणों से शोषण होता रहा, तो इस कभी इस्लाम की विचारधारा, कभी नानक की विचारधारा, कभी ईसा की विचारधारा, कभी बुद्ध की विचारधारा, कभी महावीर का विचारधारा, जौनक परी समाज लोग उस तरीके से हमारे भगवान बनते। लेकिन इस बात को मान के चलिए, जो लोग यह कहते हैं इतिहास नहीं लिखा है, दुनिया का कोई ऐतिहासिक चैलेंज करता हूं मैं, यदि हमको कोई बता दे कि हम हिंदू हैं, तो हम दुनिया के सारे विद्वान को चैलेंज करते हैं। कोई इतिहास, कोई कुरान, कोई बाइबल, कोई साइंस, कोई नासा, हम एक सभ्यता के लोग हो सकते हैं, हम एक सभ्यता के नजदीक रहने वाले लोग हो सकते हैं। किसी के गलती के कारण हमें हिंदू धर्म की, धर्म का मतलब, धर्म को सिर्फ मनुष्य के जीने की पद्धति, अलग शिक्षा जेल में खाते नहीं थे तब तक कुछ होता नहीं। आप जो शिक्षक जेल में थे उससे पूछिए, लाखों, मैं ये कहने नहीं आया हूं, मैंने यदि खोया, हमारी युवा शक्ति पर पूरी लड़ाई नीतीश कुमार के खिलाफ युवा शक्ति लड़े, खगड़िया में लाठी खाया, केस हुए, पम्पियाना पर केस करवाए जाए, जेल से पत्थर फेंकाए गए, पम्पियाना पूरा हेड हो जाए। हमारे एक टीचर थे जो युवा शक्ति के ही थे, उसका हाथ तोड़ दिया गया खगड़िया। मैं उस पर नहीं हूं, वो मेरा आपसे प्यार है, प्रेम है, या मेरे जीने का राह है, मेरी जीने की चाह है, मेरे आम
मैंने, आप हमेशा शिक्षक हैं, लेकिन है क्या करें? जेवर बेच करके शिक्षक बने? क्या अच्छी पढ़ाई दें? हो सकता है इसमें अच्छे लोग, अच्छे पढ़ने वाले लोग भी हमारे बीच में, लेकिन जो पेपर में आता है कि हमारे टीचर को, हमारे शिक्षक बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, हर दिन लोग से पूछते हैं, लोग कहता है हम क्या करेंगे, हमको तो हर दिन पक्का मकान बनाने के लिए दे दिया गया है, हर दिन लिखने के लिए दे दिया गया। हम पप्पू हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति यह कहता है कि हर दिन थक गए और रात में सोना है, बीवी का बर्थडे है, बीवी का मैरिज एनिवर्सरी और बच्चे का बर्थडे है। मैं ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को जिंदगी का सबसे कमी ना होती। जो इंसान 2 बजे रात में आता हो तो वो कोई शौक से नहीं, कोई गले लगने नहीं आता, उसको कहीं पीड़ा हो इसलिए 2 बजे रात में आए। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी बच्चा है, तुम्हारी जिम्मेदारी पत्नी है। एक घर में शादी होती है, एक्सीडेंट होता है, मर जाता है, लोग उसको भी देखते हैं, शादी भी करते हैं, दोनों जिम्मेदारी का निर्माण करता है एक परिवार। यह कहना कि हमको पक्का का मकान दे दिया बनाने के लिए, भरने के लिए, हम क्या करेंगे, ब्लॉक आना है, ये कह करके सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, मैं समझता हूँ ये बच्चों के लिए, आपके भी बच्चे हैं परिवार में, बच्चों के लिए सही नहीं। और यह सिर्फ इसीलिए नीतीश कुमार जी को अगले बार आप लोगों ने वोट दे दिया कि आपको टीचर बन दिया। 3,000, 6,000, 9,000, आप टीचर कैसे बने आपको याद? शायद इसमें 1% आदमी भी नहीं होगा जो बिना पैसा लिए टीचर बने, ईमान का पेपर लिखे तभी होगा। और इसमें बहुत कम लोग होंगे जो गुणवत्ता से शिक्षा के लिए प्रयास किए। आज दो कैरेक्टेरिया, एक पैसा, दूसरा सत्ता की जात आप हैं। यदि सत्ता के साथ वाले जात है और पैसा है, दोनों का संबंध है, आप आइए, दीजिए और पाइए। यदि नहीं है सत्ता के जात वाले, देने वाले, आप नहीं पा सकते। मैं चाहूंगा आप बंद हो गए और आपको चाहिए कि आप अपने को डेवलप करें, चाहे जैसे भी बने मेरे भाई। अब आपको दुनिया को बनाने के लिए आपको खोना होगा किताब। आपकी सिर्फ एक ही बात है, उस किताब में खो के आपको बनना। जैसे अनकंट्री है कि हर साल भारत की आसर है 3 साल 6 महीने पर टीचरों की परीक्षा हो। बिहार और भारत में कहा होना एक बार बोल जाओ, बात खत्म है। अब 3 साल मैं जो कहूंगा कि बिहार में भी इस पद्धति की शुरुआत हो। 3 साल, 6 साल, 2 सालों पर टीचर्स की ट्रेनिंग, 6 महीने पर अच्छी ट्रेनिंग, गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग, फिर एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई उसकी, और फिर एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन में पास करता हो उसकी प्रगति, उसका तनख्वाह बढ़ाया जाए, जो नहीं पास करता उसको नीचे किया जाए, उसका तनख्वाह को घटाया जाए। जो गुणवत्ता वाला टीचर है उसका सम्मान हो, और जो गुणवत्ता वाला टीचर ना हो उसका सम्मान जिस लायक हो उसी लायक। और जिसको अच्छे के साथ खड़े होने
सचिन तेंदुलकर अपने लिए खेले या जिसके लिए खेले, एक अच्छा क्रिकेटर हो सकता। ये सारी बात सचिन तेंदुलकर उसके पैर पर माथा रखता है, वो आइडिया होते हैं नौजवानों का। बिल गेट्स आइडिया, अली अंबानी आइडिया, अमिताभ बच्चन आइडिया, संस्थानी पर 5 केस, आसाराम, निर्मला रानी कृष्ण और के हरा लगा, राम रेड्डी, संजय देरा। आपको बताना होगा कि कर्मकांड और इन फड़ेलियों से आपको कर्मयोगी पैदा करना होगा। मेरा आग्रह है आपसे, 1 से 4 क्लास में जो बच्चे हैं उसकी नींव को मजबूत करनी होगी, और वो एजुकेशन सिर्फ नैतिक एजुकेशन होगा और आध्यात्मिक एजुकेशन होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ वो ये कहता है कि मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, मैं उसे कहता हूँ तुम्हें क्या पता कि कुरान का मतलब क्या है। मैं तो कहूँगा स्कूल में गीता भी पढ़ाओ, मैं तो कहूँगा स्कूल में रामायण भी पढ़ाओ। 1 से 6 तक के बच्चों को ये जानना जरूरी है कि हमारा कुरान, बाइबल, गीता क्या कहता है, जीने के तरीके क्या है, जीने का मकसद क्या है, आदमी बनाने की जरूरत है। बाप के तरफ मास्टर के पास गए, कभी बच्चों को पढ़ाए कि नहीं आप लोग इसके लिए बाप आपको लाठी लेके नहीं मारेंगे। मिड डे मील में खिचड़ी में पिल्लू खा के लाठी लेके चल गए मास्टर का मार। ये है सीधा, यदि गेम ले लीजिए अच्छा स्कूल में, यदि संगीत और साधना ले लीजिए कि गलती हो प्रिंसिपल साहब आपको हम कहे थे कि हमारे बेटे को आगे बनाइए, तो आपको हम कहे थे मेरा बेटा आगे नहीं बनेगा, जानवर की बनाने की जिम्नास्टिक, रोबोट, बटन दाबो फट, A+B होल स्क्वायर - 2B स्क्वायर। इंग्लिश का ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक की पढ़ाई हुई कि नहीं? बाप का कहना है इतना कॉपी में भर दीजिए कि ताकि हमको पति पत्नी को बच्चा आकर के तंग ना करे घर में। टास्क इतना दे दीजिए, उसका दिमाग खाली नहीं होना चाहिए, और वो भी टास्क मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का, साहित्य का नहीं, मॉरल एजुकेशन का नहीं, आध्यात्मिक का नहीं, वो भी टास्क इंसान बनने का नहीं। जिन टास्कों से जानवर पैदा किए जाएंगे, पिता की इच्छा है कि आप वही भर के भेजिए ताकि जानवर भी बने और हम लोग भी मस्त रहे और बच्चा भी अपने में खोए। ये है तो हम कहेंगे बदलने के लिए। मेरा आग्रह है, मैंने बहुत किसी को तकलीफ हुई हो तो माफी करें, क्षमा चाहते हैं, आप बदलिए। और राधा कृष्ण पल्लवी की तरह राष्ट्रपति का चेयर नहीं, यदि एक शिक्षक राष्ट्रपति के चेयर को हटा सके, जब नेहरू कह सकता है कि पढ़ा तो पहले लगा बहुत पढ़ा, जब अंतिम में मृत्यु होने लगी तो लगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरी जिज्ञासा तो शुरुआत हुई थी। आपको पढ़ना होगा, जानना होगा, खोना होगा, तो आप जिनको भी बुला लीजिए, लेकिन हम कहेंगे शिक्षक के बीच में उनको कभी नहीं आना चाहिए जो दूसरों को तकलीफ देकर के अपनी महल खड़ा करता और जो अपने अहंकार के बदौलत अपनी कुर्सी पर जिसकी पहचान होती है, जिस व्यक्ति की पहचान से कुर्सी नाचने लगे, वह व्यक्ति का महत्व होता है। जिस कुर्सी से व्यक्ति का महत्व होता है, उस व्यक्ति के महत्व का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति को अपने बीच लाते हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि आप अच्छे व्यक्ति को लाइए ताकि आप भी कुछ सीख के जाइए और आपके बीच उनका भी संस्कार, आपका भी संस्कार डेवलप हो। आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा कीजिए, आपके बीच और लोग आएंगे, अध्ययन नहीं आए वो भी आएंगे। हम आग्रह करेंगे आपसे कि टीम भी मजबूत, गठन भी मजबूत, संगठन भी मजबूत, जो आपके लिए जिए, ईमानदारी से आपके लिए प्रयास करें, ईमानदारी से शिक्षक के लिए प्रयास करें। ऐसे चीजों की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।